हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम इस वीडियो में कवर करेंगे, हम करेंगे वो सारे क्वेश्चन जो रेलवे ने जो लेटेस्ट क्वेश्चन है रेलवे के, जो रेलवे ने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार इसी पैटर्न पे, अभी जैसे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में काफी यूजफुल होंगे ये क्वेश्चन सारे, और इसमें हम कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन। ठीक है, 4 पार्ट में कवर करेंगे इनको। ये हमारी बुक आती है, 10,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें रेलवे ऑल एग्जाम्स के लिए, और इसमें से वो क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो आसपास के क्वेश्चन है, जो अभी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है इसका, 1 से 25। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बताना है इकाई अंक। चैप्टर का नाम है पावर इंडिसेस एंड सर्ज। देखो, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, तीन का जो सर्कल है, तीन का जो सर्कल घूमता है 4 पे, 3 की पावर 4 पे, यूनिट डिजिट आता है 1। 3 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 64 तो भाग हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 बचेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं मल्टीप्लाई 3, डायरेक्ट लिखना आपको, टाइम आपके पास बहुत कम होता है। 6 का सर्कल, ठीक है, कुछ भी करो इसकी पावर तो 6 ही आएगा लास्ट डिजिट। अब 7 का सर्कल भी घूमता है, 7 का जो सर्कल घूमता है, ये 7 की पावर 4 पे, यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो 7 की पावर 4 मतलब 68 तो भाग हो जाएगा, तो 7 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, मतलब 7 गुना 7 गुना 7 बचेगा, 7 49, लास्ट डिजिट आएगा 9, 9 से 63, लास्ट डिजिट आएगा 3, तो यहाँ से आया 3, 3 तिया 9 गुना 6, 9 का 54, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बताना है इकाई अंक। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। अब 3 का सर्कल मैं बता चुका हूँ कितने में घूमता है, 3 की पावर 4 करोगे तो यूनिट डिजिट 1 आता है, तो 4 से भाग होगा तो क्या आएगा, लास्ट डिजिट इसका 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो 32, लास्ट की 2 डिजिट चेक करो, 32 4 से भाग होता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आएगा 1, क्या आएगा, 1 आएगा। अब दोस्तों 5 और 4, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, 5 की पावर देखो यहाँ पे कुछ भी है, और 4 की पावर समथिंग, ये 0 बना देगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ से 0 इंटू 0, तो राइट आंसर होगा यूनिट डिजिट 0। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इकाई का अंक बताइए। 1 की पावर कुछ भी करो 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा, तो राइट आंसर होगा सी। और सी कौन से में है, सी है ऑप्शन सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, डैश द्वारा प्रतिनिधित्व की गई इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है। इकाइयों में अंकों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों, आपको कैसे करना है, देखो अब 7 का सर्कल मुझे पता है 4 पे घूमता है, 23 चौके 92, 4 पे भाग करेंगे तो 23 आएगा, और भाग हो जाएगा पूरा, और कितना रिमाइंडर बचेगा 3, तो 7 की पावर 3, 49 29 27, तो यहाँ से 7 की पावर 3, तो ये आएगा 3 आएगा, माइनस है 3 की पावर 58 56, तो भाग हो जाएगा दोस्तों 4 से पूरा, 3 की पावर 2 आएगा, 3 देखो यहाँ पे भाग हो जाएगा, 3 की पावर 2 बच जाएगा। ठीक है ना, 4 से भाग करोगे इसको, 56 भाग हो जाएगा 2, 3 की पावर 2 मतलब कि लास्ट डिजिट 9। अब यहाँ से दोस्तों कितना बचेगा, माइनस के 6। जब भी ऐसा हो माइनस में आ रहा है तो आपको 10 में से माइनस करना है, क्योंकि आपको लास्ट डिजिट निकालना है, जैसे कि आप कैरी लेते हो, तो यहाँ पे 10 माइनस 6 करोगे तो ये आएगा, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, आरोही क्रम में मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखना है इनको। आप ऐसा करिए, इनको भी रूट में ले लीजिए। 4 किसका रूट होता है दोस्तों, 16, 16 का रूट 4 होता है, तो 16 मान लेते हैं रूट के अंदर, 16 16 3 48, तो इसको मान लेते हैं रूट 48, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 रूट 18, ये हो जाएगा 36 पंजा 180, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा 4 3 12। तो बढ़ते क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले नंबर 1 ये आएगा, नंबर 2 ये आएगा, नंबर 3 दोस्तों तो ये 16 3 48, ये नंबर 3, देखो पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आएगा, फिर चौथे नंबर पे ये आएगा। बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, पहले 2√3, फिर उसके बाद 3√2, फिर 4√3, और फिर 6√5। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न संख्याओं को अवरोही घटते क्रम में लिखना है। घटते
क्रम में लिखना है। अब देखो इसको 9 पंजे 45, ये है रूट 45, और ये है दोस्तों 8 चौका 32, अंदर ले गया मैं इसको, अंदर लेके जाऊंगा तो 4 बन जाएगा, 4 अट्ठा 32, ये रूट 32 है, और ये है 16 छिक 96, रूट 96। अब किस में लिखना है, अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले ये आएगा 4 रूट 6 आएगा, 4 रूट 6 आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा 45, रूट 45 आएगा। तो इसका मतलब कि ये आएगा, तो फिर आएगा 2 रूट 8 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, ऑप्शन ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसने सिंपल अपोजिट है। ये देखो यहाँ पे देखोगे तो सबसे बड़ा ये है, फिर उसके बड़ा ये, अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो उससे बड़ा फिर ये है, ठीक है, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा फिर ये है, उससे छोटा ये है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो यहाँ पे रूट 11 है, तो 11 चौक 44, ये रूट 4। आपको क्या लिखना है, संख्याओं को अवरोही घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा। ये रूट दोस्तों क्या है, 44 है, ये 16 ये 48 है, ठीक है, फिर उसके बाद ये 45 है। तो अभी तक तो ये बड़ा है, ठीक है, अभी तक तो ये बड़ा है। तो फिर ये 25 दूनी 50 है, और ये कितना था, 48 था। तो सबसे पहले तो ये आएगा, किस में लिखना आपको, अवरोही मतलब घटते क्रम में। पहले ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा। तो 5 रूट 2 आएगा सबसे पहले, 5 रूट 2 आएगा सबसे पहले। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। 5 रूट 2, 4 रूट 3, फिर 3 रूट 5, देन 2 रूट 11। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या सबसे बड़ा है। इनमें से सबसे बड़ा आपको बताना है कौन सा है। 171 है, 102 की गुना करिए इससे। अब देखो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसकी 100 भी मानते हैं ना, फिर भी 172 आता है। ये भी नहीं हो सकता दोस्तों ऑप्शन में। अब इनकी रह गया इन दोनों का खेल। अब इसकी जो वैल्यू होती है 1.7 समथिंग होती है, ठीक है, 1.73 ऐसी कुछ वैल्यू होती है इसकी, रूट 3 की, और ये 1.72। अगर हम इसको 100 मानते हैं, ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं 100, तो ये वैल्यू हमेशा, ये भी देखो ये इसकी जो वैल्यू होती है रूट 3 की, ये 1.732 ऐसे चलती जाएगी। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी इससे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे छोटा है, ये आपको बताना है। अब दोस्तों देखो 10 की पावर कुछ भी करोगे, किसी की पावर 0 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये सबसे छोटा नहीं है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी छोटा नहीं है। ये भी दोस्तों कुछ भी हो लेकिन प्लस में आएगा, लेकिन ये वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो ये होगा सबसे छोटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, इसका मान निकालिए 7 की पावर। देखो यहाँ पे 5 की पावर दोस्तों क्या है, 7 है, और यहाँ पे जब इसको भाग करोगे पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो ये 5 की पावर 4 है, नीचे 5 की पावर 8, तो ऊपर आएगी तो 5 की पावर माइनस हो जाएगी, माइनस के 5 की पावर क्या बचेगा, माइनस के हमारे पास 4 बचेगी। तो ये 5 की पावर कितनी है दोस्तों, ये 7 है, ये -4, तो 5 की पावर बचेगी 3, 5 की पावर 3 मतलब 5 का क्यूब होता है 125। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए माइनस बी होगा दोस्तों, ठीक है, ए प्लस बी होगा। तो ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सीधा ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब कि 2 में जोड़ोगे 1.61, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 0.39 में 0.61 जोड़ेंगे 1 आए, 3 और 1 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, 2.3 की क्यूब है, दिस की क्यूब, और ये नीचे ये है दोस्तों, ठीक है, 2.3 2 टाइम्स प्लस 0.69 प्लस 0.09 इज इक्वल टू। अब इसको देखो, ये बनेगा फॉर्मूला ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, और ये नीचे बनता है हमारे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। आपको समझ आना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो आपको समझ आना है कि यहाँ पे क्यूब है या माइनस है। और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है ए माइनस बी, और ये होता है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। अभी मैं बताता हूँ ए क्या है बी क्या है इसमें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचे हमारे पास ए माइनस बी। अब देखो ए तो पता ही है 2.3 का क्यूब है, बी क्या है दोस्तों, जी बी बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 0.3 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 2.7,
ठीक है, 0.027 आएगा, 0.3 का क्यूब। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, 0.3 होगी, बी की वैल्यू होगी ये ए की वैल्यू 2.3 मान लो, बी की वैल्यू मान लो 0.3। तो हमारे पास अब माइनस करना आपको 2.3 में से 0.3, तो बचेगा क्या, 2। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, 16/a बराबर है 20, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो 16/a ये किसके बराबर है, 1/। अब इसका दोस्तों रूट करोगे 25 का तो 5 आ जाएगा, और इसका रूट करोगे नीचे 100 का तो 10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 पे काटेंगे 8 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू आएगी 8। ए की वैल्यू 8 मतलब कि कौन से ऑप्शन में है, ये है सी में, तो सी कौन से ऑप्शन, देखो कहीं क्वेश्चन इसको आंसर कर देंगे, इसको ऐसे आंसर नहीं करना। अब ये देखना सी कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, दिस बना, यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब देखो कुछ भी हो स्टार्टिंग में तो हमें पता लग गया, जब इसमें 10 की पावर दोस्तों 5 से गुना करोगे तो ये 10 की पावर 4 को, और इस 10 की पावर 6 को गुना करोगे 10 की पावर 3 से, तो इसमें ऐड करेंगे जब, ठीक है, तो ये 56 बन जाएगा, और 56 क्या गया, 3 जीरो लग जाएंगी, तो मतलब स्टार्टिंग में तो 56 आएगा ही आएगा, ठीक है, 56,000 या 56 लाख कुछ समथिंग आएगा, तो 54 तो आएगा ही नहीं। ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब आपको इन दोनों में से देखना है। अब देखो यहाँ पे बनेगा 40, अब कोई भी डिजिट यहाँ 56 होगा, यहाँ बीच में समथिंग 00 होगी, और ये बनेगा 40। अब इसमें से 0 पॉइंट, ये दोस्तों 3/100, 3/100 मतलब कि 0.03 माइनस करोगे आप, 0.03 माइनस करोगे तो इसका मतलब क्या बचेगा, कैरी लेंगे तो 97 बचेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा ये डी। डी कौन से में है, राइट ए में है, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपको ऐसे ही करना, आपके पास टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो आपको इस तरह से ही सोचना है। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अब देखो 9 गुना 2 लिखेंगे रूट में, इसको 9 बार आखिर रूट बनाएगा तो ये हो जाएगा 9 3 बन जाएगा, 12√2। इसको लिखेंगे दोस्तों 16 गुना 2 लिखेंगे 32 को रूट में, 16 बार आएगा रूट के बाहर, तो रूट किसका होगा, 16 को रूट करेंगे 4 4 28, 28√2। माइनस करना है, इसको 25 गुना 2 लिखेंगे, 25 का रूट करेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये होगा ऐसे 12 28 40 माइनस 10 करके 30 आएगा, और ये आएगा √2। 30√2 कौन से में है, ए में है, और ए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड में, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस है बीच में निशान दोस्तों, ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, -2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट आपको देखना है इस चीज़ को, तो ये होता है क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी का ट्वाइस ऑफ मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ऐसे आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी दोस्तों सेम टर्म है ऐसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या है हमारे पास 2। 2 कौन से में है, बी में है, तो बी कौन से ऑप्शन में है, 4 में है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्या आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 17, 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई दिस। दोस्तों 7 का स्क्वायर है, तो ठीक है जी, और ये है 7 की पावर 4 दोस्तों, ठीक है, तो 7 की पावर क्या है, 4 है, तो ये नीचे आ जाएगी 1/7 की पावर, ये 1/2 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर आएगा ये, तो 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर दोस्तों डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अब इसको सोल्व करना क्या आएगा, देखो यहाँ पे दोस्तों 4 की पावर डायरेक्ट करना आपको, 4 का क्यूब 64, 16 चौके 64 होता है, ठीक है, 16 चौके 64, 4 दूनी 8, और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 नीचे है, तो ये 3 की पावर 1 मतलब 3 बचेगा, 8 तिया 24 आएगा, राइट आंसर होगा ये ए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आएगा यहाँ से, और ये माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी, ये आएगा फोर ए बी, फोर गुना ए बी मतलब 525। ठीक है, ए बी लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू ए है, मान लो इसकी बी है, और बटे में भी यही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फोर। फोर कौन से में है, ऑप्शन बी में। ठीक है, मतलब बी में, और बी कौन से में, ऑप्शन सेकंड में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या आएगा हमारे पास, फोर। क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें देखो आसान क्वेश्चन है ये, डरना नहीं है आपको देख के। अब ए का क्यूब है प्लस बी का क्यूब है प्लस 3ab है दोस्तों। अगर मैं a प्लस बी यहाँ पे ऐड कर दूं, मतलब कि a प्लस बी 0.98 प्लस 0.02, मतलब अगर इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, इसको a मानता हूँ, तो यहाँ पे a प्लस बी ऐड करेंगे, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0.98 प्लस 0.02। दोस्तों ये ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 ऐड करेंगे इसके मल्टीप्लाई में, 1 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 को लिख सकते हैं हम, मतलब कि 0.98 इंटू में प्लस में 0.02, तो ये बन जाएगा ए की क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए की क्यूब प्लस बी का क्यूब बन जाएगा ये सारा, मतलब कि ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, 1, 1 का क्यूब, और बार क्या है, ये -1 है, तो 1 का क्यूब 1 -1 करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो 5 की पावर, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 125 को 5 की पावर क्यूब, 3 लिख सकते हैं, और 3 से गुना करेंगे 0.75 को, तो ये आएगा 0.75, आएगा नहीं आएगा, और ये है 5 की पावर 0.25। अब ये गुना में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 की पावर कितनी आएगी, 0.25 प्लस 0.75, तो ये आएगा दोस्तों कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो ऊपर तो आ गया 5 की पावर 1, मतलब कि 5। अब नीचे देखो, इसको 0.1, ये 0.10 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट के बाद, ये 0.25 15, 0.10 और 15 0.25, मतलब कि 0.25 मतलब 1/4। 256 की पावर 1/4 करोगे तो इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, उसकी पावर 1/4, तो 16 की पावर दोस्तों फिर 1/2, 16 का रूट करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो सारा आएगा 5/4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है दोस्तों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और नीचे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2। आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना, एग्जाम में पेन नहीं उठाना, आपको ऐसे सोल्व करना है इसको। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे बताना है क्या आएगा इसका, ठीक है आंसर। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है दोस्तों, तो ये प्लस 2ab आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस के, और यहाँ माइनस है बार, प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 2ab आया इस टर्म से, और इस टर्म से भी दोस्तों क्या है, -2ab आएगा, बार माइनस है, प्लस 2ab हो जाएगा, तो 4ab होगा, और नीचे भी क्या है, ये भी ab है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बचेगा क्या, 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ बताना है क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और नीचे क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, मतलब 8 - 9, और यहाँ आएगा ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर, ये वाली टर्म आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये वाली टर्म आपस में कैंसिल, और ये बचेगा ए माइनस बी मतलब 8 - 9 आएगा -1। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों, ये नीचे तो आएगा 121, और ये ए स्क्वायर 9 - 8 का स्क्वायर 64, 64 में से ये 9 प्लस का है, 64 माइनस का है, तो माइनस के 55 आएगा। अब 11 × 5 = 55 -5, और 11 पे काटेंगे, ये आएगा 11, -5/11 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये था इसका फर्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ऐसे करते करते इसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं पूछे गए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो सारे कवर करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।